हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है निशा व्लॉग्स और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सुबह 9:30 से। और बच्चे वगैरह जा चुके थे स्कूल और अब मैं लगी हूँ घर में, घर के कामों में। तो घर का काम इतना है जी, मतलब हर हाउस वाइफ के लिए। सब कहते ही हैं कि पूरा दिन ये रेस्ट करती हैं, आराम करती हैं, बट जब झेलो ना, घर के कामों को करो तो पता चले। तो जी आज बस लगी हूँ मैं अपने घर के काम करने में। और नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे और नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। और यहाँ चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लगी हूँ। तो चाय पीते पीते ही मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे ना मैं मिर्च लेकर आई थी फ्राइडे को, और वही मिर्चों को मैंने काट के ना ऐसी सूखी सूखी छौंकनी देते, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा मैंने इसमें नींबू भी निचोड़ दिया है, तो खट्टी खट्टी टेस्ट हो गया इन मिर्चों का। और रोटी के साथ, दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बर्तन मेरे सुबह के थोड़े से धुले रखे हुए थे, तो इन बर्तनों को ही मैं लगा रही हूँ। और किचन का काम सुबह 2 से ढाई घंटे का इतना बढ़ जाता है कि इतना काम पूरे दिन नहीं होता जितना मॉर्निंग के टाइम में होता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में खाना, नाश्ता, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और 2-3 वैरायटी बन जाती हैं, नाश्ता अलग बनता है, दोपहर के खाने की तैयारी अलग होती है। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है कि सुबह के टाइम किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पूरा दिन फिर ये रहता है कि हाँ किचन साफ़ हो गया। एक बार को तो मैं काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी और मेरे को खुद हेल्प होती है। तो यहाँ पे मिर्चें देखिए बन गई थी, और इसमें मैंने एंड में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया है, जो कि जिससे कि ये खट्टी हो जाए। तो आज कटहल बनाया है, कटहल के साथ बनाऊंगी रोटियां, और बच्चों को दूंगी आलू के पराठे, क्योंकि कार्तिक को पसंद है तो उसने ही बनवाए हैं। मॉर्निंग में वो कर चुका है नाश्ता, और दोपहर में जब आएगा वो एग्ज़ाम देकर, उसको दोपहर में भी मैं आलू के पराठे ही देने वाली हूँ। तो जी आज का ब्लॉग है कि हम बार बार पोछा लगाने से जो तंग हो जाते हैं, तो उसी के ऊपर है। पोछा ना लगाना पड़े उन लेडीज़ के लिए है जिनसे नहीं लगता, तो बार बार पोछा ना लगाना पड़े। सर्दियों में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में भी होती है। तो बस यही चीज़ें हैं कि बार बार पोछा ना लगाना पड़े, ऐसे हम क्या करें। तो इसका मेन पार्ट हमारा ये है कि घर का काम हम ऐसे इस ढंग से करते चलें कि ऐसे घर लगे हमारा जैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। और पोछे की तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम किचन से स्टार्ट करते हैं। तो किचन की पहले ऊपर से सारा जो जितना भी फैलारा मचता है वो हमें समेटना है। पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन करना है, गैस को अच्छे से साफ़ करना है, और झाड़ू इस ढंग से लगानी है कि पूरा गंद एकदम कोने कोने से हमें निकालना है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी गंद रह जाएगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और वही रहता है कि जब हम झाड़ू और हर एक चीज़ों को, सामानों को उठा उठा कर सही ढंग से रख देते हैं। और किचन में देखिए जैसे बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं, सिंक का ये सामने का शेल्फ हो गया, टाइल्स हो गई, इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो मेरा किचन पूरा दिन ऐसे साफ़ सुथरा रहेगा कि हमें फिर बार बार पोछा लगाना ही नहीं पड़ेगा। एक बार ही इतने ढंग से सफाई कर लो कि बार बार पूरा दिन हमें झाड़ू पोछा ना करना पड़े। तो काम करने का स्टाइल मेरा ऐसा है कि मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। पहले किचन में खाना वगैरह दोपहर का सब बना बनू के, बस रोटी बनानी रह जाएगी। तो बच्चे जब दोपहर में आएंगे, रोटियों का काम मेरा तभी होगा। तो बच्चे वगैरह आएंगे, और उससे पहले मैंने यहाँ पे देखिए पूरा सब कुछ रेडी कर दिया है। आटा वगैरह तो मैं, आटा तो मेरा सुबह ही गुन जाता है, जो नाश्ते का गूंदा था उसी में ही मैंने 1 कटोरी एक्स्ट्रा ले लिया था। तो किचन का काम मैं पूरा कर आई हूँ, झाड़ू पोछा बिल्कुल समेट आई हूँ। मतलब कि पोछा एक बार लगाने के बाद पूरा दिन किचन मेरा साफ़ रहेगा। और शाम को तो इवनिंग में वैसे भी किचन में इतना फैलारा नहीं मचता जितना मॉर्निंग में मचता है। तो अब आई हूँ मैं यहाँ पे बच्चों वाले रूम में, और यहाँ बच्चों वाले रूम की आप हालत देख ही सकते हैं। बच्चे क्या करके जाते हैं, पूरा मैसी हुआ रहता है, बिल्कुल एक एक चीज़ फैली फैली। तो वही बच्चों का रूम ही मैं ठीक कर रही हूँ। तो रूम ठीक करने के लिए आज मैं पहले रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि
3 दिन से ऊपर हो गए थे और बच्चे इसी कमरे में पढ़ रहे हैं, गंद कर रहे थे, खा भी वो बेड पे ही रहे थे। तो मैं एक सोच रही हूँ मैं डाइनिंग टेबल लूँ। मैं डाइनिंग टेबल लूँगी तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की आदत ऐसी है फ़ोन चला चला कर ही मतलब वो बेड पे खाना खाते हैं। और वही है, आप जितना मर्जी भी उनके नीचे कुछ बिछा दो, बच्चों के नीचे मतलब मैट बिछा कर दे दो, मगर फिर भी खाना गिरता ही गिरता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए यही है कि मेरे को डाइनिंग टेबल मैं ख़रीदूँगी जल्दी ही, आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में। तो यहाँ पे अब पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं बेडशीट बिछाऊँगी। और आप देख सकते हैं इन्होंने पता है क्या करा है बच्चों ने, ये पूरी दोपहर कुछ ना कुछ मतलब कि चिप्स वगैरह, लेज वगैरह खाते रहते हैं, तो उसके रैपर इन्होंने बेड के पीछे फेंके हैं। और देखो ये ऐसी हरकत है, इनसे उठ के मतलब कि रैपर डस्टबिन में भी नहीं डलते मेरे बच्चों से। तो यहाँ पे ये सारे देखिए बेडशीट वगैरह बिल्कुल अच्छे ढंग से बिछने के बाद भी ना कमरे में जो लुक आती है वो आप देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है एक बेडशीट चेंज होते ही, है ना। ये बात आप नोटिस करना, जब हम कमरे की सारी चीज़ें झाड़ देते हैं, चलो बेडशीट नहीं भी चेंज करते, हर दूसरे तीसरे दिन अच्छे से झाड़ देते हैं और जो भी सामान हमारे फैल रहे हैं उनको हम समेट समेट कर रख देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमारा घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम वाले पैनल पे। तो यहाँ पे इन्होंने इतना मतलब कि गंद कर देते हैं। इन लोगों की आदत ही है कि मतलब कुछ भी सामान उठाएंगे वो फैलाते हैं, हर एक बच्चों की आदत ऐसी ही होती है, तो मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और यहाँ मैं करूँगी पहले ड्रेसिंग वगैरह क्लीन, और आप देख सकते हैं ड्रेसिंग कितना गंदा हो जाता है रोज़ ही, क्योंकि तेल, पाउडर, क्रीम, जो भी कुछ ये सामान एक्सेसरी लगाते हैं तो वो सब फैला देते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है इनको भी मैं पोंछ पोंछ के रोज़ाना ही ठीक करती रहूँ। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी मतलब एक टोकरी ले रखी है और उसमें ही मैं ये क्रीम, पाउडर, तेल सब चीज़ें रखती हूँ। छोटी सी है, बहुत प्यारी है, इसको साइड में, तो इससे मेरा सारी चीज़ें अरेंज रहती हैं और बहुत ड्रेसिंग बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है एक बार करने के बाद। तो यहाँ ही ना खिड़की है, खिड़की पे भी मैं कपड़ा मारती चलूँगी, क्योंकि कई दिन से ऊपर हो गए थे, इनमें जंगले के अंदर भी ना धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी सनों में से आती है। तो वही है कि हम हाउसवाइफ अगर नहीं मारेंगे तो फिर गंदा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ होने के बाद अब मैं झाड़ू लगा दूंगी, और फिर मैं इसके बाद चाहे पोछा ना भी लगाऊं तो ये रूम इतना साफ़ सुथरा दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि इस रूम में कुछ इतना गंद हुआ ही नहीं था जितना मैं मॉर्निंग में पहले मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैं सारी झाड़ू लगाती हुई आ रही हूँ पूरे घर में। सारे पायदान जो भी होते हैं, डोरमेट को पहले उठा उठा के, और आज ये वाला डोरमेट मैं धो भी दूँगी, क्योंकि गंदा हो गया था, हल्का हल्का सा गंदा दिखने लग जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी का टाइम आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंद इन पे दिखता है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ बाथरूम में। तो यहाँ मैं करूँगी बाथरूम की डीप क्लीनिंग, और ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं है, हल्की वाली जो मैं नॉर्मली रोज़ करती हूँ। ये वाला बाथरूम हमारा रोज़ाना नहाने में यूज़ होता है, सारे जने हम इसी में नहाते हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, फर्श पे डालती हूँ मैं सरफ़, और वॉश बेसिन, टूटियाँ वगैरह ये सब साफ़ करूँगी। टाइल्स पे भी थोड़ा थोड़ा रोज़ाना ही मैं हाथ मार देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर इकट्ठा ही हम साफ़ करेंगे ना, कि मैं सोच लूँ कि नहीं भाई जब 15-20 दिन में एक बार करूँगी तो बहुत गंदा हो जाएगा, तो मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये मोप वाले पोछे से पहले मैं इसको सर्फ को वाले डंडे को ना पहले फर्श पे घुमाऊंगी, और इसी से ही ना फिर क्या होता है, इससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। टाइल्स पे भी घुमा देती हूँ और टाइल्स भी सारी साफ़ हो जाती हैं, और आप देख ही सकते हैं। और बिल्कुल ये सर्फ से मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। मैं धुलाई कर दूँगी, और धुलाई करने के बाद बाथरूम इतना मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती, कितनी सर्फ डलने के बाद फ्रेशनेस सी आती है बाथरूम में। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ अच्छे वाला फ़ील मेरे को लगता है बाथरूम में। और यहाँ टाइल्स पे ना थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ सर्फ़ के जैसे दाग दाग से नहीं लग जाते, स्पॉट बन जाते हैं, तो उसी के लिए मैं दोबारा से ये डंडे वाला मोप लेकर आई थी, और इसको मैं दोबारा से मैंने इस पर मार दिया। और अब मैं कर दूँगी यहाँ पे पूरे बाथरूम की धुलाई। तो धुलाई करने के बाद जब बाथरूम निकल कर आया ना, ऐसा लग रहा था कि बस अब इसको कोई गंदा ना करे, और ये नेक्स्ट डे ही गंदा होगा। और फिर वो इधर ना रूम से अटैच होते हैं जब हमारे वॉशरूम वगैरह, तो हमें और ज़्यादा हमें सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि हम जिस रूम में बैठते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कोई स्मेल ना आए। और इसमें फ्रेशनेस के लिए हम कुछ भी परफ्यूम वगैरह लगा सकते हैं या ओडोनिल वगैरह छिड़क सकते हैं।
तो यहाँ पे ये मेरा बाथरूम और रूम साफ़ हो गया था और झाड़ू लगाई थी, अभी पोछा नहीं लगाया था। तो उससे पहले मैंने ये जो बेडशीट वगैरह धोई थी ना, मैं उसको ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी मेरे को अभी डालना है। ये कपड़े मेरे नहीं डल पाए थे, ये कपड़े देखिए धुल चुके थे और कपड़ों को अब मैं डालने लगी हूँ। और वही होता है ना, जब लेट हो जाओ तो सारे काम ही लेट होते चलते हैं हमारे।